हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज हम लोग का टॉपिक पढ़ने वाले हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में समझते हैं क्या होता है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे एक हम लोग क्या बनाते हैं, वृत्त, और इस वृत्त का एक केंद्र होगा, है ना। और जब केंद्र होगा तो इसका क्या होगा, इसका एक त्रिज्या होगी, है ना। अब जब इसका त्रिज्या होगा तो दो ठो त्रिज्या को मिला करके एक यहाँ पे जरा देखिएगा, ये दो पार्ट में एक यहाँ पे एक कोण बना रहा है। कोण बनाते हुए ये कट कर रहा है दो त्रिज्या मिल करके। एक ये देखिएगा त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है। किसका? त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला अंदर वाला, ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये वाला पूरा जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्य। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी सिर्फ सिर्फ त्रिज्यखंड के बारे में दिया हो तो समझिएगा कि लघु त्रिज्यखंड के बारे में दिया है। सिर्फ त्रिज्यखंड दिया तो समझिएगा लघु त्रिज्यखंड के बारे में पूछ रहा है। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में पूछेगा तो आपको वहाँ पे दीर्घ लिखा हुआ मिलेगा, इसीलिए घबराना नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे ये वाला ये पार्ट जो है, इसको हम लोग कहते हैं चाप। क्या कहते हैं इसको? चाप कहते हैं। चाप की इसको हम लोग लंबाई परिधि के हिसाब से जो निकलता है वो है, ठीक है। और ये हो गया मेरा त्रिज्यखंड, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों का, एक और हम लोग वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इसका भी एक केंद्र है। जैसे ही एक केंद्र होगा तो इसके बीच में जो यहाँ पे जरा एक केंद्र है, केंद्र से वृत्त बन गया मान लेते हैं। तो यहाँ से एक जीवा से एक ऐसे लाइन कट गया। तो ये क्या, ये लाइन कौन सा है? जीवा नाम है इसका, है कि नहीं। क्योंकि केंद्र से होकर के जो लाइन जाता है उसको व्यास कहते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक केंद्र से होकर के जो भी लाइन जाता है उसको व्यास कहते हैं। केंद्र के बाहर से होकर के जो लाइन जाता है उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। तो ये जीवा जो है ना, वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, एक छोटा वाला अर्धवृत्त और एक बड़ा वाला वृत्त, देख रहे हैं ना। तो ये वाला वृत्त को हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड, और ये वाले वृत्त को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए? ऊपर वाले वृत्त को दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाले वृत्त को लघु वृत्तखंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज तो हम लोग समझ गए। अब एक ही चीज में ये दोनों चीज दिया होता है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे वृत्त खींचा हुआ और यहाँ से यहाँ तक लाइन दे दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या किया, लाइन दे दिया। तो इसी में क्या दिया हुआ है, दोनों चीज दिया हुआ है मेरे पास। जैसे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, एक त्रिभुज भी यहाँ पे बन गया, है कि नहीं। जैसे इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन खींच दिए तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके अंदर में ई ओ है, ई ए है, इसको बी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में एक यहाँ पे एक ये जीवा भी बना हुआ है। जीवा से कटा हुआ एक कौन सा है, वृत्तखंड बना हुआ है, लघु वृत्तखंड जिसको बोले अभी नाम दिए ना। यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट ले लीजिएगा, ये वाला ये बिंदु यहाँ पे बीच में एक पी बिंदु भी दे देते हैं। तो ये वाला पूरा पार्ट लीजिएगा ओ ए पी बी, देख रहे हैं ना ये पूरा। तो ये क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये वाला, सॉरी, ये वाला पूरा पार्ट जो देख लीजिएगा यहाँ पे, ये वाला मेरा ये पार्ट क्या हो गया बताइए, लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा ओ ए पी बी, ये पूरा पार्ट जो है क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। कोई दिक्कत? और उसके बाद में
ये एक यहाँ पे त्रिभुज का भी क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो जैसे ही त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना, तो इसमें त्रिभुज का, इसके अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कुछ अलग यूज करना है क्या, तो 1/2, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये सब यूज करते थे ना। तो इसमें वो चीज़ को यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो त्रिज्या आपको दिखाई दे रहा है। तो 1/2 r², ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे थीटा का एक कोण भी यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा, ठीक है। हम लोग अब पूछेगा सर साइन थीटा कॉस थीटा क्यों नहीं लगा सकते, और सब का नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जब उसके हिसाब से मानना होगा तब। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर अगर बीच में कहीं पे भी क्या बोलते हैं हमको जाना है, एक दूरी तय करनी है, तो वो दूरी से जो सबसे लंबवत दूरी होता है ना, वो सबसे नज़दीक दूरी होता है। सबसे नज़दीक जो उस दूरी जिस पॉइंट पे हमको जाना है, वहाँ से सीधा जो दूरी होता है लंबवत, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे नज़दीक। अगर यहाँ से जाएंगे तो इससे दूर पड़ेगा कि नहीं, यहाँ से जाएंगे तो इससे दूर पड़ेगा, इधर से मतलब कहीं से भी जाएंगे दूर पड़ेगा, लेकिन लंबे सीधे सीधे जाएंगे क्या पड़ेगा, नज़दीक पड़ेगा, है ना, नज़दीक होगा। तो यही नज़दीक के कारण यहाँ पे ये लंबवत या ये वाला निकलता है, फिर इस हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, तोड़ा जाता है, जिसको हम आगे बताएंगे, आगे सोल्व करेंगे तो ये पूरा समझ जाएगा। फिलहाल अभी इतना समझिएगा 1/2 r² sin थीटा 21 का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत, यही इसी हिसाब से अब सबका हम लोग क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं। देखिए जब हमको यहाँ पे दिया जाएगा त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल किसका, जब मेरे पास दिया रहेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा बटा 360, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई एक थीटा बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, और ये पूरा का पूरा जो वृत्त देखिएगा जरा ध्यान से, जो घूम रहा है, ये कितने डिग्री का कोण बना के घूमता है, 360 डिग्री का। तो इसीलिए थीटा बटा 360 गुना यहाँ पे, उसके बाद हो जाएगा गुना क्षेत्रफल को पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्लियर, ये वाला मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत, ये मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद में आ जाएगा त्रिज्यखंड की, यहाँ पे इस चाप का लंबाई पूछेगा, परिधि पूछेगा, ठीक है। त्रिज्यखंड के संगत जो चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई, जरा ध्यान दीजिएगा, चाप यही चाप है, ठीक है ना, यही वाला जो कटा हुआ है ना, ये चाप है। तो इसकी लंबाई पूछेगा ना, तो ये परिधि है ना, वृत्त की परिधि है ना, तो इसका लंबाई क्या लिखेंगे, थीटा बटा 360 डिग्री अगुना, ये क्या है, परिधि है, तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है। फॉर्मूला आप लोग को पता है, ये वाला मेरा एक फार्मूला तैयार हो गया, कोई दिक्कत। यही दोनों फार्मूला को यूज करते हुए आगे बढ़ते, इसको पूरा को पूरा सोल्व करना है। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टॉपिक 12.1 का क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए इसको देखते हैं कैसे, देखिएगा, आइए क्वेश्चन समझते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करना है, नहीं तो हर क्वेश्चन में अलग अलग दे दिया जाएगा। पाई का मान 22/7 की जगह पे 3.14 ऐसे दे दिया जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप से यूज करना है। लिखा हुआ पहला नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी कोण 60 डिग्री है। तो आइए, लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, है ना, एक नंबर क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं ये कितना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है ना। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड बोल रहा था, इसका त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा। एक वृत्त है, कोई दिक्कत। अब इस वृत्त में यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर, 6 सेंटीमीटर कितना है त्रिज्या, 6 cm है। तो इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक देंगे, दिया है मेरे पास, क्या दिया हुआ है, दिया है वृत्त की सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है,
त्रिज्या आर बराबर मेरे पास कितना 6 cm दिया हुआ है ना। थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। अब क्या कर रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए है ना, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल यही ना होता है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पे मान रखेंगे थीटा का मान कितना 60 बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान 22 बटा 7 गुने आर का मान 6 गुने 6 है, 6 1 36, 6 से 6 खत्म। अब इसको गुना कीजिए और उसके बाद 7 से क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। गुना करिए फटाफट, यहाँ पे देखिएगा 22, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 तेरे 132 बटा 7। यही मेरा क्या हो जाएगा cm स्क्वायर आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त के, देखिएगा जरा ध्यान से, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक वृत्त के चतुर्थांश को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ रहे हैं ना, जिसकी परिधि मेरे पास सिर्फ 22 सेंटीमीटर दिया। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या थोड़ा हल्का सा टर्न कर दिया है। हल्का सा टर्न क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख रहे हैं ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी परिधि 22 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, जिनकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो चतुर्थांश के बारे में, तो चतुर्थांश के बारे में तो आप लोग को पता है कि चतुर्थांश कहते हैं किसको है। आइए जरा हम लोग देखते हैं चतुर्थांश कह रहा है ना, समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक चतुर्थांश किसको बोलते हैं, तो ये कुछ एक वृत्त के चतुर्थांश कर रहा है, तो पहले एक वृत्त बना लेंगे। अच्छा आप लोग को पता होगा चतुर्थांश क्या, हम लोग इसी को ना कहते हैं 4 भाग, है कि नहीं। चतुर्थांश इसको कहते हैं, बीच वाला भाग है। तो हमको किसी एक चतुर्थांश का मान निकालना, मान लेते हैं हम इसका ले लिए ये वाले पार्ट का, ठीक है, ये वाले पार्ट का हम लोग चतुर्थांश ले लिए। अब ये वाले पार्ट का हम लोग को क्या करना है, आज इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। परिधि मेरे पास कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। ये वृत्त की परिधि जो है ना, ये परिधि मेरे पास 22 सेंटीमीटर दिया है, और इसका ये एक निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला भाग निकालना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास, और चतुर्थांश की क्षेत्रफल था, पहले वृत्त की परिधि दिया है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। आप लोग को पता है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर यहाँ पे 22 है तो 22 उतार देंगे, है ना। अब 2 पाई आर 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर का मान नहीं दिया होता, आर बराबर 22 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा भाई 22 से 22 तो डायरेक्ट खत्म। अब आर का मान तो है 7, इधर चल जाएगा, ऊपर है 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 7/2। आर का मान मेरे पास कितना निकल गया 7/2। अब हमको जरा ध्यान दीजिएगा, अब किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका आर का मान मेरा त्रिज्या क्या निकल गया 7 बटा, ये वाला त्रिज्या निकल गया 7/2, है कि नहीं, 7/2। अब एक चीज आप लोग हम लोग को बताइएगा, थीटा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो परिधि की जो पूरा दिया हुआ है, ये थीटा के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, तो थीटा, ये चतुर्थांश एक दूसरे पे क्या है लंबवत है, एक दूसरे पे क्या है लंबवत है ना, देख रहे हैं ना। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का। तो मेरे पास थीटा कितना दिया रहेगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ कि नहीं। यहाँ पे ये त्रिज्यखंड एक बन रहा है ना, इसका एक चतुर्थांश का भाग एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो वही लिखेंगे यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या था, थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, थीटा बटा 360 डिग्री, और उसके बाद में पाई आर
स्क्वायर, यही था ना। तो आइए सोल्व करते हैं। थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 22/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर के जगह पे 7/2 गुना 7/2 लिख देंगे ना, आर स्क्वायर है 2 बार, है ना। ये देखिए 7 से 7 खत्म, 4 से ये हो जाएगा, 9 चौका 36 होता है ना। अब यहाँ पे 4 है तो जरा ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा जल्दी, 2 से इतना इधर हो जाएगा। चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। भाई 2 से 11 हो जाएगा, होगा तो 11 सते 77 बटा 4 दूना 8, ठीक है। ये मेरा CM स्क्वायर, 1/4 का क्षेत्रफल कितना हो गया, 77/8 CM स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत। ये वाला आपका 2 ठो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा फोकस कीजिएगा आप लोग। देखिए ये रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं ना, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट में एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो बाबू हम लोग को पता है कि एक घड़ी में सबसे लंबा किसका, मिनट का ही ना सुई होता है। तो यहाँ देखिएगा जरा, ये मान लो कि क्या है, एक घड़ी है। ये घड़ी जो है ये केंद्र के हिसाब से यहाँ पे इस घड़ी का सबसे लंबा वाला सुई क्या होता है, मिनट का ही होता है। तो वो मिनट का सुई क्या हो जाएगा मेरे, इस घड़ी के लिए त्रिज्या हो जाएगा, इस वृत्त के लिए, है कि नहीं। तो जिसका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। अब जब 14 सेंटीमीटर दिया है और इसके बाद पूछा जा रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रिक्त क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो मान लेते हैं, माना 5 मिनट में हो सकता है कि ये सुई इतना चला गया हो, इतना चला गया हो, है कि नहीं। यहाँ था, उसका 5 मिनट बाद यहाँ आ गया। तो ये 5 मिनट बाद, है ना। तो ये 5 मिनट बाद इतना तक आ गया, हो गया ना। अब यहाँ समझते हैं 5 मिनट बाद इतना आया, लेकिन अब 5 मिनट के हिसाब से हम इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे उसके लिए। तो बाबू हमको पता है, दिया है आर बराबर मेरा कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर, जो कि मिनट का सुई की लंबाई है। क्लियर। अब 5 मिनट कह रहा है ना, है कि नहीं। अब 5 मिनट कहा जा रहा है, तो 5 मिनट का इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो जरा समझते हैं। 5 मिनट में तो हम लोग जानते हैं कि बाबू ये जो जाता है ये पूरा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 360। तो 60 मिनट में पूरा, अगर ये मिनट का सुई घूमता है तो 60 मिनट में कितना पूरा घूमता है। यहाँ से स्टार्ट करता है तो पूरे 60 मिनट में घूम के जाता है। तो 60 मिनट में लिखेंगे, 60 मिनट में, 60 मिनट में जब घूम रहा है, कितना घूम रहा है, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, 360 डिग्री का। क्योंकि पूरा का पूरा वृत्त कितना 360 डिग्री पे है ना। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 डिग्री बट्टा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कटा देंगे, 6 हो जाएगा, 6 डिग्री हो गया ना। अब 6 डिग्री हो गया तो 5 मिनट में, तो 1 मिनट निकल गया, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 डिग्री, 5 गुने मतलब ये 5 हो जाएगा, मतलब बराबर 30 डिग्री हो गया। तो मेरे पास थीटा कितना निकल गया, 30 डिग्री। यहाँ पे ये कितना, ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का, है कि नहीं। तो मेरे पास क्या क्या निकल गया, आर दिया हुआ है 30, थीटा दिया हुआ है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री अब हो जाएगा। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि इसको क्या ज्ञात करना है, इसमें रचित क्षेत्रफल, ये जो रचित क्षेत्रफल है, मान लो ए बी सी, इसको बीच में ओ मान लो, तो इसका पूरा का ये रचित जो क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है। तो ये भी एक त्रिज्यखंड का रूप धारण लिया कि नहीं लिया, लिखेंगे मिनट द्वारा रचित, मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर निकालना। तो मिनट द्वारा हम जो क्षेत्रफल रच रहे हैं उसका क्या होगा, ये भी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जैसे ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का होगा तो यहाँ पे वही फार्मूला, थीटा बटा 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे भी क्षेत्रफल पूछे वहाँ आंख बंद करके पाई आर स्क्वायर तो लगा ही देना, लेकिन अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का पूछे या वृत्त का पूछे तो ये देख लेना है। ठीक है, तो 360। अब यहाँ क्या करेंगे बाबू, 360 डिग्री है, थीटा का मान कितना 30 डिग्री यहाँ पे निकला हुआ है, तो 30 डिग्री बट्टा 360 डिग्री गुना 22/7 गुना आर का मान कितना निकला हुआ है 14, 14 गुना 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, 30 कितना 12 होता है, 30 से 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 7 दूना 14, 2 छक 12, कोई दिक्कत। अब 3 दूना 6, तो इधर कितना हो जाएगा 7 दूना 14। क्लियर, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 के 15 के 5, 154/3। क्या यह 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या कितना लिख देंगे cm स्क्वायर, कितना लिख देंगे cm स्क्वायर। ये वाला क्या हो जाएगा मेरा आंसर 154/3 cm स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले दे दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, देख रहे हैं ना, कोई जीवा लिखा हुआ है, कोई जीवा पर एक समकोण, क्या लिखा हुआ है यहाँ फोकस कीजिएगा, समकोण। समकोण दे दिया मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, तो 90 थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 आंतरिक करती अंतरित करती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में लिखा हुआ है सब संगत लघु वृत्तखंड, देख रहे हैं ना, अभी बैक में बताया लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इसमें पाई का मान कितना प्रयोग करना है, देख रहे हैं ना 3.14 का प्रयोग करते हुए बनाना है। तो आइए सोल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, समकोण आंतरिक करती है और त्रिज्या भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक गोला बना दिए और ये केंद्र हो गया, ये क्या मान लेते हैं ये 90 डिग्री, ये हो गया O मान लेते हैं। ठीक है, और ये त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 cm दिया हुआ है। और अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है R बराबर 10 cm और थीटा बराबर 90 डिग्री। इतना तो क्लियर हो गया, मेरे पास इतना दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है बाबू लघु वृत्तखंड क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड निकालना, तो वृत्तखंड अभी बताया ना, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कौन सा था, तो आप लोगों को बता दें यहाँ पे बैक में लघु वृत्तखंड के बारे में हम लोग समझे हुए थे। ये देखिएगा जरा ध्यान से, कौन सा था लघु वृत्तखंड, ये रहा लघु वृत्तखंड, देख रहे हैं ना, कटा हुआ है, कटा हुआ भाग जो यहाँ पे ये वाला लघु वृत्तखंड का एरिया है। तो इस टाइप का हम लोग को फिगर चाहिए, तो इसके लिए फिगर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। चलिए, ये वाला हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला ही हमको निकालना है, ये वाला पार्ट क्या करना है, निकालना है। तो ये वाला पार्ट बाबू निकालने के लिए हम लोग एक तरह से मान लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इतना पार्ट लेते हैं, ये वाला पूरा त्रिज्यखंड लेते हैं, और इस त्रिज्यखंड में से हाई वाला त्रिभुज जो बन रहा है, त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज को घटा देंगे तो क्या ये वाला पार्ट निकल जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब ये पेन है, लंबा पेन है। अब ये क्या एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको ये वाला पूरा क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड हो गया, क्लियर, ये पूरा को मिला दिए तो ये क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया। हमको निकालना है ये वाला वृत्तखंड मान लेते हैं, और ये हो गया त्रिभुज। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज है, ये वृत्तखंड है, पूरा क्या है त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो ये हमको निकालना वृत्तखंड है। तो हम क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड निकल जाएगा ना, वृत्तखंड की लंबाई निकल जाएगा, है कि ना, मतलब ये वाला निकल जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एक नंबर में लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है ना। अब लघु वृत्तखंड निकालना है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं। लघु वृत्तखंड निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए बराबर क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
खंड का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से किसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर देंगे, घटा कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग पता है फॉर्मूला थीटा बटा 360 डिग्री होगा गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताए थे ना, क्या नहीं लिखेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बाबू फोकस कीजिएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब सबका मान रखेंगे, थीटा का मान कितना लिया है, 90 डिग्री, 90 बटा 360 डिग्री गुना 22/7, आर का मान कितना है, 22/7 लेना है, इसमें प्रयोग करना है 3.14 का, इसमें कितने का प्रयोग करना है, 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3.14 का प्रयोग करके हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नहीं लिख करके 3 पॉइंट क्या लिखेंगे, 3.14, चलिए, तो 3.14 360 गुना 3.14 गुना आर का मान 10 गुना 10। अब आप लोग जारी देखिएगा, 9 चौका 36, 4 से ये खत्म, ठीक है, माइनस, सॉरी अभी इसको सोल्व करना है, 1/2 इंटू 10 साइन थीटा के जगह 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आप लोगों को पता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 9 चौका 36, 4 से, है ना। अब यहाँ पे ये 10 है तो कितना हो जाएगा, इस 4 से कटेगा, 4 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3.1 है, 4 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 314/4, ये मेरे पास इतना मान आ जाएगा। अब माइनस इधर कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 10 पचे 50, कितना आ गया, 50 आ गया। अब इसको आपस में क्या करेंगे, अब इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग कटा करके दशमलव में चेंज कर देते हैं, उसके बाद में माइनस कर देते हैं। तो दशमलव में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से दशमलव में चेंज करना है, तो 4 सते 28 हो गया, 3 34, फिर कितना हो जाएगा, 4 8 32 दशमलव 2 20 हो जाएगा, तो 4 पचे 20, तो कितना होगा 78.5 माइनस हो जाएगा ना, इतना ही 50। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 28.5 cm²। ये मेरा 4 का 1 नंबर का आंसर है। अब हमको कितना का निकालना है, 2 नंबर। तो 2 नंबर अब क्या कह रहा है, वृत्तखंड का क्या बोल रहा है, 2 नंबर में दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। कौन निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो ये वाला त्रिज्यखंड निकालना है। अच्छा, अब दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तो हमको फॉर्मूला चाहिए पूरा वृत्त, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। 2 नंबर में है, निकालना क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही निकालना है। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बराबर लिखना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है कि नहीं। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड, तो थीटा बटा 360 डिग्री होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे हम लोग पाई आर स्क्वायर दोनों में है ना, तो पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, माइनस थीटा का मान, अरे
1 माइनस थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। पाई का मान मेरे पास कितना दिया हुआ था? 3.14 गुना आर का मान 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 हो जाएगा ना, इंटू 1 माइनस यहाँ पे देखिएगा 9 चौका 36, तो यहाँ पे 1/4 आएगा। अब 1/4 का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 1 होगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3.14 गुना 100 अब कोष्ट में आ जाएगा 3/4। कोई दिक्कत? अब 3/4 मतलब गुना में 3/4, तब इसको हम लिख सकते 314, क्योंकि 100 से गुना करेंगे तो 314 गुना 3/4 आएगा। अब इसको एक काम करो, 4 से इसको क्या करते हैं? कटा करके और इसका मान निकाल देते हैं। अभी 4 से इसको कटाए हुए थे, पीछे कितना आया हुआ था जरा देख लो। देखो यहाँ पे 4 से हम अभी कटाए हैं, यहाँ पे तो 78.5 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 78.5। तो लिखेंगे 78.5 गुना 3। अब 3 से क्या करना है? गुना कर देना है। 3 से गुना करेंगे तो 3 5 15, 5 हाथ में 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 7 का 21 से 2, 23 के 3, 2 के 2 cm स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? 235 cm स्क्वायर मेरे पास आ गया। ठीक है, अगला हम लोग देख रहे हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 5th नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर, त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त, देख रहे हैं ना? त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितना डिग्री? देखिएगा जरा ध्यान से। 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है और वहां एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण से वो चाप खींच रहा है कि नहीं? 60 डिग्री का कोण बन रहा है, अंतरित करता है। तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई, उसका चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये बहुत ही इजी फॉर्मेशन के द्वारा बना हुआ है, आइए इसको समझते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है। एक सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या बना लेते हैं? एक वृत्त बना लिए, ठीक है, और इस वृत्त 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या है, त्रिज्या 21 cm है, ठीक है, डिग्री है 60 डिग्री। क्लियर हो गया? मेरे पास डिग्री दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? दिया है r बराबर 21 cm और थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? पहला चीज, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए पहला दिया हुआ है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अच्छा, चाप की लंबाई बराबर हम फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, कितना होता है? तो थीटा बटा 360 गुना 2πr, ये वाला चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। चाप की लंबाई कौन से, अब कौन से चाप? तो यहाँ पे ये वाला जो चाप कट रहा है ना, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट है यही है चाप की लंबाई, इसी को कहा जा रहा है। तो कितना हो जाए? थीटा 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 2 गुने। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है, क्वेश्चन में इसमें नहीं कहा गया कि 3.1 का यूज करने के लिए, तो 22/7 लिखेंगे या गुना आर का मान 21 लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, 6 से कट जाएगा, द्वितीय 6, 7 का 3 से ये कट गया, मेरे पास आंसर कितना आ गया? 22 cm स्क्वायर मेरे पास आंसर आ गया। 22 cm स्क्वायर मतलब 22 cm, सॉरी cm स्क्वायर इसलिए नहीं होगा ना, हम गलत बता दिए, सॉरी बाबू। cm स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ cm होगा, यहाँ लंबाई पूछा है, क्षेत्रफल पूछता है, तब हम इसको किस चीज़ में डालते हैं? स्क्वायर में डालते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है चाप द्वारा, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, क्या? चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट है, अब त्रिज्यखंड ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये पूरा क्षेत्रफल अब इसका निकालना है। अभी तो सिर्फ लंबाई निकाले, तब क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे 2 नंबर
कितना होगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान 60 बटा 360 डिग्री गुना 22/7 गुने 21 गुना 21 होगा। अब 21 गुना 21 तो 7 का 21, 6 1 36, 2 तिहाई 6, 3 से 3 दूना 6 कट गया। अब 2 से ये 11 बार में कट गया, है कि नहीं, 11 बार में कट गया 2 से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको आपस में क्या कर देंगे, क्षेत्रफल अब निकालना है तो गुना करेंगे। 11 हाथ में 11 दूना 22, 23 के 3 2 के 231। अब इसमें CM स्क्वायर डालेंगे। क्लियर, ये मेरा दूसरा भी कंप्लीट। अब तीसरा कह रहा है बाबू वृत्तखंड का, देख रहे हैं ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वृत्तखंड जान रहे हैं ना, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, वृत्तखंड यहाँ से ये वाला एक जीवा खींचेंगे, तो जीवा खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वृत्तखंड बना रहा है, ये वाला पार्ट, है कि नहीं। तो वृत्तखंड अभी बनाने के लिए क्या बोले थे, है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकला है ना, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए थर्ड नंबर देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर। अब आइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग अभी निकाले थे, तो उसको लिख सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी कितना निकाले थे, 231 निकाले थे CM स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता था, अभी पता है फॉर्मूला, R² sin थीटा होता है। चलिए 231 माइनस 1/2, R का मान 21 गुना 21 था ना, अगुने यहाँ पे कितना दिया हुआ है sin थीटा, तो sin 60 डिग्री। 231 माइनस 1/21, 21 गुना करेंगे 441 बट्टा 2, sin थीटा का मान गुना √3/2, कितना हो गया, 231 माइनस 441 √3/4 CM स्क्वायर। ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसको आगे भी तोड़ सकते हैं लेकिन बहुत हार्ड चला जाएगा, तो ये इतना ही तक आंसर हो गया। सुनिए, तो इतना तक हुआ कंप्लीट, 5 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। धन्यवाद।